हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मचिंद्र माने। आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑफशोर इंडस्ट्री, ऑफशोर जो बोलते हैं कि डीपी वेसल्स हो गए, ऑफशोर सप्लाई वेसल्स हो गए, टग बोट्स हो गए, ये ऑफशोर इंडस्ट्री क्या है। क्योंकि आप जब मर्चेंट नेवी में एंट्री करते हो तो आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, किसी भी कॉलेज में चले जाओ, तो वहां पर आपको मेन फ्लीट के वेसल्स ही दिखाए जाते हैं, मेन फ्लीट के बारे में ही बताया जाता है। तो मेन फ्लीट के वेसल्स कौन से हो गए और ऑफशोर के वेसल्स कौन से हो गए। मेन फ्लीट में हो गया कंटेनर वेसल्स हो गए, टैंकर वेसल्स हो गए, केमिकल कैरियर हो गए, वीएलसीसी, यूएलसीसी, बल्क कैरियर्स, ये सारे जो वेसल्स है ये मेन फ्लीट के वेसल्स है। और ऑफशोर वेसल्स में ऑफशोर सप्लाई वेसल्स, डीपी वेसल्स, टग बोट्स, रिग्स, ये सारे ऑफशोर वाले हो गए। तो ऑफशोर वेसल्स, ऑफशोर के बारे में मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियोस नहीं है। तो ऑफशोर के बारे में बहुत ज़्यादा र्यूमर्स ऐसे फैले हुए हैं कि ऑफशोर में करियर नहीं है या ऑफशोर में ऐसा ऐसा है। तो एक्चुअली ऑफशोर वेसल्स है क्या और ऑफशोर इंडस्ट्री क्या है। मर्चेंट नेवी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी में दो पार्ट है। मर्चेंट नेवी में दो जगह करियर है, एक करियर है ऑफशोर में, एक करियर है मेन फ्लीट में। तो मेन फ्लीट में कैसे काम होता है और ऑफशोर में कैसे काम होता है, इसके लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। तो ऑफशोर में मैं जब आज मैं चीफमेट ऑफशोर वेसल्स पे हूँ। पहले मैं मेन फ्लीट में था, मेन फ्लीट से मैंने ऑफशोर में स्विच किया। तो मैंने स्विच क्यों किया और ऑफशोर में क्या होता है, एक्चुअल में ऑपरेशंस एक्चुअली कैसे होते हैं, और ऑफशोर में शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों होते हैं, और ऑफशोर में सैलरी स्केल्स क्या होता है, इसके लिए मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने वीडियो बनाया। तो वीडियो पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। सबसे पहले आज के वीडियो में हम ये देखेंगे, ये वीडियो पार्ट 1 है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे ऑफशोर मतलब क्या है, ऑफशोर क्यों बोला गया है उसे। तो ऑफशोर मतलब किसी भी कंट्री का एक ऑयल फील्ड होता है। ऑयल फील्ड मतलब वहां पर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो कंट्री लिमिट में ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ऑयल एक्सट्रैक्ट कौन करता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिग्स होते हैं। तो रिग्स क्या है, रिग्स मतलब एक इंस्टॉलेशन रहेगा, उसमें 4 लेग्स रहेंगे, 4 लेग्स, ये एक इंस्टॉलेशन रहेगा, इंस्टॉलेशन में 4 लेग रहेंगे और वो लेग सी बेड में जाके बैठ जाते हैं। तो वो एक स्ट्रक्चर वहां पर ऑफशोर में बनाया जाता है। और रिग क्या करता है, रिग में एक ड्रिलिंग टॉवर लगा रहेगा और ड्रिलिंग टॉवर से वो सी बेड में ड्रिल करेगा जहां से ऑयल निकल जाता है। ठीक है, तो ड्रिलिंग चालू हो गया। अभी क्वेश्चन ये है कि रिग्स को वहां पर लेके कौन आएगा, क्योंकि रिग तो प्रपल्शन नहीं है, मतलब रिग खुद से चल नहीं सकता। तो रिग्स को टो करना होता है, मतलब रिग्स को खींच के लेके आना होता है। तो रिग्स को खींच के लेके आने का काम कौन करेगा, सप्लाई वेसल, एएसटीएस, एंकर हैंडलिंग एंड सप्लाई वेसल। तो एंकर हैंडलिंग वेसल्स अभी क्या है कि आपको एग्जैक्ट उस लोकेशन में पहुंचाना है, मतलब आपको 1 मीटर भी यहां वहां नहीं जाना है। रिग्स को आपको 1 मीटर भी यहां हुआ, मतलब मुझे अगर इस लोकेशन पे ऑयल मिला है तो मुझे रिग को इसी लोकेशन पे लेके आना है। तो इसके लिए ऑफशोर वेसल्स बने हैं। तो एंकर हैंडलिंग वेसल क्या करता है, उस रिग को टो करके लेके आएगा, टो मतलब खींच के लेके आएगा, उस लोकेशन पे बराबर बिठाएगा और फिर वहां पर रिग अपने लेग्स डाल देगा। तो जो एंकर हैंडलिंग वेसल है वो ऑफशोर वेसल्स है। अभी रिग वहां पर बैठ गया, ठीक है, अभी रिग ने अपना काम चालू कर दिया, लेकिन काम करते करते रिग को सप्लाईज की जरूरत पड़ती है, रिग को प्रोविजन लगता है, रिग को काम करने के लिए कुछ पाइप्स लगते हैं, उन्हें उनकी मशीनरीज लगती है, मटेरियल्स लगता है। तो ये सारी चीजें सप्लाई कौन करेगा, तो सप्लाई करने के लिए होते ऑफशोर सप्लाई वेसल्स। पहले क्या होता था, पहले डीपी वेसल्स नहीं थे, पहले नॉन डीपी वेसल्स ये सारा काम करते थे। नॉन डीपी वेसल्स कैसे काम करते थे, वो शोर में जाते थे, मतलब किनारे जाते थे, वहां से सामान भर के लेके आते थे और रिग्स को वो सप्लाई कर देते थे। वो क्या करता था, जो रिग ने जो लेग्स डाले हैं वो लेग्स पे जाके वेसल्स को बांध देते थे रस्सी से, और फिर रिग अपना क्रेन से वो सामान उठा लेता था। लेकिन अभी एडवांस टेक्नोलॉजी ये आ गई कि अभी डीपी वेसल चालू हो गए। सबसे पहले चालू हो गए DP1, DP2, अभी DP3 वेसल्स पे है। तो डीपी वेसल्स क्या होता है, डीपी वेसल मतलब शिप पे, ऑफशोर वेसल्स पे, जो ऑफशोर सप्लाई वेसल्स थे उनमें एक एक्स्ट्रा मशीनरी फिक्स की, वो मशीनरी को बोलते हैं डीपी मशीनरी। तो डीपी मशीनरी क्या होती है, उस मशीनरी से आप वेसल्स की मूवमेंट लॉक कर देते हो। तो वेसल आपका 1 मीटर भी दरिया में 1 मीटर भी यहां वहां पोर्ट स्टाबर्ड अहेड अस्टर्न नहीं जाएगा, लॉक हो जाएगा उसी पोजीशन में, एक पोजीशन में खड़ा हो जाता है बिना बांधे। जैसे कि आप किसी किनारे में जाके वेसल्स को रस्सी से बांध देते हो, वैसे ही
सेम जैसे जैसे वेसल का मूवमेंट रहेगा वैसे ही मूवमेंट डीपी वेसल्स का दरिया में होता है बिना बांधे। 1 मीटर भी आपका शिप यहाँ हुआ नहीं जाएगा। तो ये डीपी वेसल्स हो गए एडवांस। इससे क्या हो गया कि आपकी जो रस्सी बांधने वाली थी, कभी कभी क्या होता था ऑफशोर वेसल्स अगर किसी के मैनेवरिंग अच्छी नहीं है तो लेग्स पे जाके ठोक देते थे। तो डीपी वेसल्स ये भी ऑफशोर का ही पार्ट है। तो अगर आपको ऑफशोर में आना है तो डीपी वेसल्स में आना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि डीपी वेसल्स में सैलरी स्केल्स काफी अच्छी है। डीपी वेसल में सैलरी मेन फ्लीट से ज्यादा है अगर आप अच्छी कंपनी में जाते हो तो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये हो गया डीपी वेसल्स के बारे में। अभी जो टग बोट्स है, टग बोट भी ऑफशोर का ही पार्ट है। अभी टग बोट्स में कौन से टग आते हैं? टग बोट में आती है हार्बर टग्स, टग बोट में आते हैं टोइंग टग। टोइंग टग मतलब जो बड़े बड़े आपके जो मेन फ्लीट वाले वेसल्स होते हैं, टैंकर वेसल्स, बल्क कैरियर, अगर किसी का इंजन खराब हो गया तो उसे टो कौन करेगा? टो मतलब खींच के कौन लाएगा? तो उसे खींचने का काम करता है टग बोट। टग बोट मतलब एक छोटा सा बोट रहेगा लेकिन उसका इंजन बहुत पावरफुल होता है, तो वो टैंकर को या बड़े वेसल्स को खींच के लेके आएगा, तो वो भी एक ऑफशोर वेसल्स का पार्ट है। हार्बर टग्स क्या करते हैं? किसी बड़े वेसल्स को अगर जेट्टी अलोंग साइड लगाना है, जेट्टी अलोंग साइड मतलब ये बड़ा वेसल है, उसको धक्का जो मारने का काम होता है या खींचने का जो काम होता है वो हार्बर टग्स करते हैं। तो हार्बर टग की इंजन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो हार्बर टग भी ऑफशोर में आ गए। तो ऑफशोर में कौन से वेसल्स आ गए? एएसटीएस एंकर हैंडलिंग वेसल जो रिग को टो करके लेके आएंगे, तो उसमें भी मैन पावर लगेगा। बाद में रिग के ऊपर भी मैन पावर लगेगा। रिग आ गया, रिग के बाद में फिर उनकी सर्वे टीम आ गई। तो रिग के बाद में फिर ऑफशोर सप्लाई वेसल्स आ गए जो रिग को सप्लाई करेगी। फिर डीपी वेसल्स आ गए, DP1, DP2, DP3 वेसल्स आ गए, उनमें भी सर्वेयर्स आते हैं, वो एक अलग इंडस्ट्री है। उसके बाद में मैंने क्या बोला? टग बोट्स के बारे में। तो टग बोट्स एक अलग इंडस्ट्री है। तो ऑफशोर इज अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री। लेकिन ऑफशोर में आप कौन से इंडस्ट्री में हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑफशोर में क्या होता है? ऑफशोर में काम जो है, वर्कलोड जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका डेली ऑपरेशन होगा, डेली बर्थिंग होगी, डेली अनबर्थिंग होगी, डेली ऑपरेशन होगा, डेली डीपी ऑपरेशन होगा, डेली आपका कार्गो ऑपरेशन होगा, अप्रोच, पुल आउट, 500 मीटर चेकलिस्ट, कार्गो ऑपरेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, ये डेली ऑपरेशन होता है। तो ये सारा जो है ये ऑफशोर का एक जनरल व्यू है। मेन फ्लीट में क्या होता है? मेन फ्लीट में आपने एक कंट्री से कार्गो उठाया, नेविगेशन किया, दूसरे कंट्री में चले गए, वहां पर ऑफलोड किए गए, ये हो गया मेन फ्लीट का काम। लेकिन ऑफशोर में ऑफशोर की इंडस्ट्री अलग है, ऑफशोर का कंसेप्ट अलग है। तो अभी हम लोग ऑफशोर के ही बारे में बात करेंगे। ये ऑफशोर का पार्ट 1 हो गया। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं थोड़ा और डीपली बताऊंगा ऑफशोर इंडस्ट्री के बारे में। चलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो।